क्या हाल है वीरो, आई एम बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ लुकिज्म मानवा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आई होप आप लोगों को पिछला जो एपिसोड था उसमें बहुत चकाचक मजे आए थे। इस वाले एपिसोड में और भी ज्यादा आएंगे क्योंकि हमें जे ओल के बारे में कुछ ज्यादा चीजें पता चलेंगी। इसके लिए कोई खास इंट्रो नहीं है मेरे पास, आप सिर्फ वीडियो देखो और मजे उठाओ। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर 2-3 आर्क कंप्लीट करूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पे कुत्ते मस्त खेल रहे होते हैं और यहाँ पे हम जियोल को भी देखते हैं। जियोल एक डब्बे के पीछे छुपा हुआ है और उसका जो केयर टेकर होता है वो देख रहा होता है कि सर ये क्या चल रहा है। जियोल बुरी तरह से घबराया होता है, मेरी बनी हुई है, लेकिन उसका केयर टेकर उसे 2, 4, 5, 6 पट्टे दे रहा होता है, एक्चुअली 4 पट्टे 4 कुत्तों के लिए, और वो गुस्से में दे रहा होता है कि ये लो। तो ये कहते हैं ना भाई मुझे मत दे, प्लीज दे, लो। वो कहते हैं नहीं ना मत देना। फिर हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 पपीज को लेके जियोल निकल रहा होता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं कुत्ते, मेरे को डर लगता है। फिर वो देखता है यहाँ पे पार्क योंग सॉक आ जाता है इनो के साथ, और क्या मस्त लग रहे होते हैं। पहली बात, इनका जो फैशन सेंस है ना वो बहुत ही प्यारा है, हम भी करना चाहते हैं। इसीलिए भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं नया फोन लेकर आऊं और मस्त वीडियो बना के इस मानव को एक्सप्लेन करूं। आपके हाथ में, जल्दी करो। फिर जेओल और पार्क योंग सॉक मिलने लग जाते हैं और इनो के साथ उसके पपीज खेलने लग जाते हैं। फिर बाद में पार्क योंग सॉक अपनी इनो को लेकर निकल जाता है, जेओल बाय कर देता है। जेओल को एक आवाज आती है जिसमें वो देखता है कि उस बच्चे ने पॉटी कर दी होती है, तो वो उस पॉटी को हैंकी से, लिटरली हैंकी से उठाता है और वहाँ फेंक के आता है। तो एक पपी क्या करता है, उसके ऊपर कूद के आता है खेलने के लिए, तो ये घबरा जाता है, दूर और पीछे छुप जाता है कहीं पे। फिर जे और उन पपीज को एक पोल के साथ बांध देता है और उस पोटी को उठा के साफ कर देता है। लेकिन फिर वो एकदम से देखता है कि सारी की सारी रोप्स में से मतलब पपीज गायब है, मतलब टूटी हुई है रोप, यार इतनी हल्की थी रोप। फिर वो घबरा जाता है कि यार नहीं यार, पार्क योंग सॉक के कुत्ते थे वो के। फिर वो भाग के उन्हें ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे एक पपी के पास एक बहुत ही गंदा जहरीला कुत्ता दिख जाता है और सारे के सारे कुत्ते वहीं होते हैं और एक पपी उन सब का मालिक मतलब बॉस बन के सामने आया हुआ होता है। लेकिन ये कुत्ता गुस्से में उसको भौ कर रहा होता है और काट लेता है बुरी तरह, जो हम देख सकते हैं। फिर बाकी कुत्ते उस पे जोर से भौंक रहे हैं और इसके मुंह से तो खून भी आ जाता है। इस कुत्ते ने सिर्फ एक पिल्ले को बहुत बुरी तरह निचोड़ दिया है, दांतों से काट लिया है और कुत्ते के मुंह से खून भी आ चुका है। सारे कुत्ते बहुत बुरी तरह कर रहे होते हैं, आओ छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। इतने में एक कुत्ता आता है, वो सीधा उसकी गर्दन में पकड़ लेता है। फिर ये सारे तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं ये तो इनो है। इनो अभी बहुत गुस्से में होती है, लेकिन फिर एकदम से रोने लग जाती है देख के कि वो एक बच्चा बहुत बुरी हालत में। फिर इनो और ये लड़ने वाले होते हैं, लेकिन इनो को इससे बहुत घबराहट हो रही होती है, डर रही होती है इनो। और पार्क योंग सॉक और जियोल मिलते हैं। पार्क योंग सॉक कहता है उसकी इनो गायब है, जियोल कहता है उसके 4 पिल्ले गायब है। फिर ये दोनों भाग कर जाते हैं, जोर से भाग कर जाते हैं और यहाँ पर ये 3 कुत्ते पपीज बहुत ज्यादा भौंक रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कुत्ते ने इनो की क्या गंदी हालत कर दी है और अब ये कुत्ता बुरी तरह उसको बाइट करने लग जाता है। और सिर्फ बाइट नहीं कर रहा, उसके ऊपर कूद के आता है, जोर से भौंक के पकड़ लेता है। लेकिन इतने में पार्क योंग सॉक आता है और उस कुत्ते का मुंह ही पकड़ के नीचे मार देता है कि नीचे बैठ। और फिर बिल्कुल गुस्से में इंटेंस नजरों से देख रहा होता है कि क्या किया। तो वो कुत्ता पूरी तरह डर के भाग जाता है और यहाँ जियोल भी भाग कर आता है और वो देखता है कि ये क्या बुरी हालत हो गई उस कुत्ते की, उस पपी की। फिर दोनों बहुत बुरी इमोशंस में होते हैं, रोने वाले के इमोशंस में कि ये क्या हुआ है। और इनो अपने पपी को जोर से चाट रही होती है, रो रही होती है। पार्क योंग सॉक जियोल की तरफ देखता है और जियोल बुरी तरह रोने लग जाता है। फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस पपी का इलाज हुआ होगा। फिर इलाज होने के बाद वो पपी अब ठीक है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो पपी भी खुश हो जाता है कि यार मालिक वाह। फिर जियोल अपनी बिल्डिंग में, इतनी प्यारी बिल्डिंग है इस बंदे की, वहाँ आ जाता है और ये बंदा उन पपीज के लेके, मतलब साथ में वो पपी साथ ही सोते हैं उसको घबराहट है लेकिन प्यार भी है। फिर हम देखते हैं कि जियोल धीरे कोशिश कर रहा है डरते हुए कि भाई चलो खा लो पपीज, ये लो खा लो। और पपीज उसके हाथ को चाटने लग गए हैं और वो भी खुश रहने लगा है। फिर अभी अपने सोफे पे लेटा होता है और उसका हाथ नीचे होता है, तो उसके पपी वगैरह जो है ना वो आते हैं, उसके हाथ के पास आ जाते हैं और चाटने लग जाते हैं, तो वो घबरा जाता है बुरी तरह। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि इनो एक घर की तरफ देख रही है और वो अपने ओनर को याद कर रही होती है। फिर वो फूड को याद करती है तो उसे पार्क योंग सॉक याद आ जाता है। फिर हम देखते हैं इनो के सामने वापस वो वाला कुत्ता आ चुका है जिसने उसे काटा था, लेकिन ये कुत्ता जोर से भौंकता है और इनो घबराई हुई होती है, डर जाती है। फिर वो कुत्ता जैसे ही उसके ऊपर अटैक
अटैक करने वाला होता है तो इनो देखती है किसी ने तो उस पर अटैक कर दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बढ़िया सा कुत्ता आता है जिसने उस पर अटैक किया था, और इनो खुश हो जाती है कि वाह कितना प्यारा कुत्ता है। और यहाँ हमें पता चलता है ये कुत्ता कोई और नहीं है, ये वही 4 कुत्ते हैं, 4 पपीज हैं जो जेओल के पास थे, उसी ने इसको बचाया है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है और ये कुत्ता जाता है सीधा जेओल के ऊपर कूद जाता है। और क्या प्यारा मोमेंट था यार ये। डोंट यू थिंक आपका जो पपी है वो आपके पास ऐसे आके हो रहा है, झपट के आपके ऊपर कूद जाए, प्यार करते कितना मजा आता है, अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं, वो बहुत मजा आता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं और जेओल कति मालिक की तरह है। एक तो इसमें पपी मतलब बिच मतलब कुतिया है, और 3 कुत्ते हैं, और तीनों रॉकस्टार और बीच वाली प्रिंसेस, और वो इन सब के जो गले वाले पट्टे होते हैं वो सीधा जा रहे हैं जेओल के बेल्ट से मिले हुए। बंदे ने मस्ती सीन बना रखा। अगले पैनल में हम देखते हैं एक कैफेटेरिया के आसपास लड़कियां बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी, और यहाँ हम देखते हैं कि 3 हीरो माफिक लोग चल रहे होते हैं। तो लड़कियां वही बात कर रही होती है कि ये तो पार्क डैनियल पार्क है, फेसबुक चाह रही तो बहुत सुंदर दिखता है, ये लड़ भी सकता है, इसने पता है जैक ली को हराया था। तो वो पीछे मुड़ के ये क्या कह रही है ऐसे करने लग जाता है। और यहाँ पर 3 लोग बकवास कर रहे होते हैं खाना खाते खाते, अरे वाह कपड़े बढ़िया है तुम्हारे लड़के, क्या बात है। और ये लोग अजीब अजीब तरीके से बेइज्जती कर रहे होते हैं कि ये यार ये फेसबुक से आ रही है तो बकवास है, इसकी पक्का वो चीज बहुत छोटी होगी। क्या ये जो बियोम सामने बैठा है, ये जो बालों वाला लड़का है, ये से ज्यादा अच्छा नहीं है? पागल लोग हैं सारे, इसकी तारीफ करते रहते हैं फालतू में। ये बंदा एक ए-लिस्ट फिट मॉडल है, ये एक प्रैक्टिकल म्यूजिक फ्रेशमैन है जिसका नाम है बियोम किम, जो पार्किंग शॉप को देख के चिढ़ा रहता है। और ये बंदा ज्यादा कुछ नहीं है, ये बंदा एक क्लोथिंग की जो मॉडल होता है, मतलब क्लोथिंग के लिए जो मॉडल्स होते हैं ना, उसमें काम करता है। अच्छा खासा मॉडल है, अच्छा खासा कमा लेता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं पार्किंग शॉप और जैक ली कहीं तो जा रहे हैं, और यहाँ पर एक बंदा उनके पास आकर कहता है तुम एक फिट मॉडल हो, क्या तुम मेरा कार्ड ही ले लोगे? मैंने तुम्हें फेसबुक पे देखा था और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ। मेरे को है ना तुम्हें अपने वेबसाइट के लिए मॉडल बनाना है। और ये घबराया हुआ होता है, इसलिए इसकी आवाज थोड़ी स्टैम्पर हो रही होती है, ऐसे हकला के बोल रहा होता है। पार्किंग शॉप कहता है मुझे मॉडल बनने के लिए एक ऑफर मिला है। वाओ, मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं था, फेसबुक से तो बिल्कुल नहीं मिला था ऐसा कोई ऑफर। और ये कुछ नहीं, मेंस क्लोथिंग के लिए है। यार कोई तो मुझे भी स्पॉन्सर कर दो प्लीज। I'm just kidding, स्पॉन्सर कर दो। लेकिन तो वो बंदा बताता है अरे हाँ वो क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं जाता हूँ, मैं ऑफलाइन ही आपको मैंने आपको कहीं देखा और उसके बाद मैं आपके पास ऑफर लेकर आ गया, ऐसा सीन था। और यहाँ पर जैकली कहता है हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम पैसे कितने दोगे? जिस पर ये बंदा कहता है ये सिर्फ एक 1% स्टार्टअप है, इसलिए मैं ज्यादा फंड नहीं कर सकता हूँ, पैसे तो ज्यादा है ही नहीं, लेकिन डैनियल को $100 पर डे दूं। जिस पर दोनों शॉक हो जाते हैं, $100 मतलब इतना ज्यादा पैसा? जिस पर वो लोग हाँ कर देते, मतलब वो बंदा हाँ कर देता है। और यहाँ पर हम इन लोगों को देख रहे होते हैं जो पहले से ही मॉडल है, तो वो बकवास कर रहे होते हैं, जो भी इनकी बकवास होती है। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के पास एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, और ये बंदा कहता है क्या तुम डैनियल पार्क हो? और ये गाड़ी कोई और सी नहीं, मर्सिडीज बेंज होती है। एक चीज मैं जेन्युइनली बोलूं, इस बंदे का जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो बहुत प्यारा है, मतलब गैंगस्टर टाइप वाला है काइंड ऑफ, लेकिन बहुत अच्छा है। ये बंदा अपना क्लोथिंग ब्रांड के लिए कार्ड दे देता है और कहता है ये मेरा कार्ड है, रखो। पार्किंग से कहता है क्लोथिंग के लिए क्या 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 करना चाहते हो? और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा जो मॉडल है ना, जिस शॉप के लिए ये मॉडल है, उसी का बॉस डैनियल पार्क के लिए आया है, डैनियल पार्क को ऑफर देने के लिए। तो जैकली कहता है मिस्टर क्या आपके पास कोई शॉपिंग मॉल भी है क्या? अगर है तो क्या आप भी मुझे $100 ऑफर करना चाहोगे? तो वो कहता है 100? तुम्हें कैसे पता मैं $100 ही सोच रहा था? जिस पर जैकली बताता है कि सर इस बंदे ने ना अपने पार्किंग शो को $100 पर डे पर साइन किया है। तो ये कहते हैं क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं तो $100 एक घंटे की बात कर रहा था, 1 घंटे तुम शूट पे आओ, $100 लेके जाओ। भाई इतना पैसा मेरे को भी दो प्लीज। तो ये बंदे घबरा जाते हैं कि ये $100 एक घंटे के? तो ये कहता है सर मुझे साइन कर लो, मैं तो रेडी हूँ, मैं ये कास्ट भी उतार के फेंक दूंगा, मैं रेडी हूँ, मुझे साइन कर लो। तो ये घबरा जाते हैं, मतलब 6 घंटे अगर मैं काम करूँ तो $600 एक दिन के बन जाएंगे। लेकिन वो बंदा कह देता है कि एग्जैक्टली सॉरी आपके लिए नहीं है ये ऑफर, आपकी कार मतलब ये जो हाथ पे चोट लगी हुई है ना, आपके साथ हम नहीं कर सकते। तो ये बंदा सोचने लग जाता है कि क्या ये सही है? मैं तो ये चीज $50 में भी करने को रेडी हूँ, इवन तो 10 में भी। यार $100 देने को क्यों राजी है मेरे लिए? तो डैनियल पार्क कहता है कि सर मैं तो एक्चुअली स्कूल के बाद ही 1-2 घंटे 3-4 घंटे कर सकता हूँ, मैं से ज्यादा नहीं। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर लो, लेकिन आप करना चाहो तो आ जाओ। और ये बंदा मुंह बना के बैठा हुआ होता है कि अरे यार अब तो कोई फायदा नहीं है, तो निकल गया हाथ से। डैनियल पार्क कहता है मुझे सर थोड़ा सा टाइम दो सोचने का, मैं सोच लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं है सर, आप जब आना चाहो तब आओ। और ये बंदा मुंह सड़ा सा बना के कह रहा होता है वो मुझे 1 घंटे के $30 देता है और 1 घंटे के $100 देने को राजी है। एग्जैक्टली जोर से कहता है अगर इस कास्ट की बात नहीं होती, मतलब
जब इस पट्टे की बात नहीं होती ना तो आज मेरे को मिल जाता है इतना बढ़िया ऑफर। और पीछे मीजिन होती है, मीजिन मतलब इसका नाम मीरा चेंज हो गया था ना। फिर हम देखते हैं एक झुग्गी झोपड़ी थी जहाँ पर एक ये तो डैनियल की मम्मी होती है, उसकी मॉम उससे मिलने आई हुई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल अपनी मॉम के लिए मतलब कपड़े लेने आया होता है। और इन लोगों ने प्लान किया है कि ये जो एक हफ्ता आने वाला है वो साथ में बिताएंगे क्योंकि मॉम का बर्थडे है। और यहाँ पर जो मेन बॉडी होती है डैनियल पार्क की, वो सो रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है क्या हम तुम्हारे दोस्त को उठा दे खाना खाने के लिए? तो वो जोर जोर से कहता है ना 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 ना, इसे मत उठाना मम्मी, इसे मत उठाना, लेकिन हम साथ में तो खाएंगे ही। इसने कहा इसे सुबह सुबह काम है तो इसलिए हम उसे उठा नहीं सकते मम्मी। उसकी मॉम कहती है डैनियल ये सारे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे फ्रेंड के कपड़े हैं ये? तो वो कहते हैं हाँ ये मतलब ये जे है ना, जे उसने दिए थे गिफ्ट में। लेकिन डैनियल तुम्हारे पास क्या है? ये कहता है अरे मेरे पास ये देखो पीछे इतना, मेरे पास ये है, ये जम्पर शर्ट है, कितना कंफर्टेबल है। मेरे पास काम ही क्या है मम्मी, मैं शॉप पे जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, काम खत्म। तो उसकी मॉम कहती है अरे डैनियल खड़े हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आऊंगी। तो यहाँ पर आप एक आयरनी देख रहे हो, इसकी मम्मी इसे इतना प्यार करती है कि इसने उसके फ्रेंड के कपड़े देखे। इस चक्कर में उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा चलो हम चलते हैं और आपके लिए भी कपड़े लेके आते हैं। जैसे इंडिया में ये होता है ना कि शर्मा जी के लोने ने ये ले लिया तो कईयों के घर वालों को शो ऑफ करना होता है, तो उसके घर वाले भी सेम चीज लेके दे देते। बट यहाँ पे शो ऑफ की बात नहीं है, इसकी मम्मी एक्चुअल में उसे कपड़े दिलाना चाहती है क्योंकि उसके पास बहुत कम। और यहाँ पर ये दोनों घर से निकल गए होते हैं और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स होती हैं। और यहाँ पर एक है ओहो क्लोथिंग कर। तो पार्किंग शॉप डैनियल उसे देखता है और ये कहता है अच्छा तो ये है ओहो क्लोथिंग, मुझे लगता है मुझे ना इसमें काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है, कपड़े लेने हैं। और यहाँ पार्किंग शॉप एकदम से मतलब घबरा जाता है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बंदा जो हमें कैंटीन में दिखाई दिया था वो बंदा अपने बॉस को कह रहा है आपने उस बंदे को तो $100 पर हाल पे ले लिया और मेरे को $30 देते हो। और उसका बॉस उसे प्रॉपर्ली इग्नोर कर रहा था। लेकिन जैसे ही डैनियल और वो अंदर आते हैं तो वो कहते हैं वेलकम। लेकिन उसके बॉस के चेहरे पर अलग तरीके के रिएक्शन होते हैं। वो उन्हें देखकर थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देता है। जो बॉस होता है वो इन दोनों को कहता है आज हमारी एक मीटिंग है इसलिए हम कपड़े नहीं बेच रहे, आज आप जा सकते हो। इस पर डैनियल कहता है अरे लेकिन अभी तो बहुत सुबह सुबह हुई है, अभी कैसे आप कैसे बिजनेस मीटिंग कर रहे हो और दुकान खोलिए तो बेचो यार। तो ये बंदा उनको कह देता है अरे मैम हमारे पास है ना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको फिट आए, आप टेंशन मत लो, मैं सच बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे वैसे भी कुछ बाय नहीं कर पाओगे, खरीद नहीं पाओगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ यहाँ पर। तो उसकी मॉम जोर से और गुस्से में कहती है कौन नहीं खरीद रहा बताओ ना, तो मैं यहाँ पे मेरे बच्चे के लिए कपड़े खरीदने आई हूँ, डैनियल कुछ भी चूज करो। तो वो कहता है ओके मॉम। फिर वो एक जैकेट को देखते हैं और उसपे $166 होता है रेट। वो लोग बाहर ही आ जाते हैं और वो अंदर से कहता है गुड बाय। जिस पर उसकी मॉम कहती है डैनियल मैं तुम्हारे लिए और पैसे इकट्ठा करूंगी और हम कल आते हैं कुछ खरीदने। इस पर डैनियल कहता है नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, मैं आई एम ओके, आप कैसे परेशान। और जब डैनियल पीछे मुड़ के देखता है तो ये लोग हंस रहे होते हैं उसके ऊपर, उसकी मॉम के ऊपर उंगली कर रहे होते हैं। और वो जैसे जैसे उसकी लिपसिंग रीड कर रहा था तो वो कह रहा था कि बैगर, की मॉम को बैगर कह रहा था। इस पर डैनियल बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फैन आई हुई है, क्या कोई सेलिब्रिटी है ये? नहीं कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये दो लोग हैं, ये मॉडल है। ये बंदा कहता है आई एम गेटिंग अटेंशन, ये कहता है मैं सेलिब्रिटी जैसा दिख रहा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं मतलब अभी तक नहीं। और यहाँ पर इसके आगे पीछे अनथिंकेबल नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोटो कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई कैसा आर्टिस्ट है। और इस बंदे का रेट बढ़ चुका है क्योंकि इसको $5 और ज्यादा मिलने लग गए और इसको कॉफीज मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें इसका बॉस खुद ला के दे रहा है। और ये दोनों मस्त अपने बॉस से काम करवा रहे हैं और दोनों मॉडल हैं और दोनों बढ़िया चार्ज भी कर रहे हैं और लोग उन्हें घूर घूर के मस्त देख रहे होते हैं कि ये तो पक्का सेलिब्रिटी है। और फिर यहाँ पर एक और छोटी सी वैन आ जाती है, बिल्कुल कूड़े टाइप वाली, ओमनी सी लग रही है थोड़ी थोड़ी, और लोग उसे देखकर कहते हैं भाई ये कैसी वैन है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि इसको 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है उसकी कंपनी से ऐसी वैन हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा खुद अकेला ड्राइवर है, फोटोग्राफर है, कैरियर है, कोऑर्डिनेटर है, सब कुछ यही है। और ये अपने कंधे पर बहुत सारे कपड़े लेकर आया हुआ होता है और ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये क्या है। और यहाँ पर ये लड़की कहती है क्या है यार, और उसे घूर रही होती है, कुछ तो घूर रही होती है। फिर सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वैन में से आता है डैनियल पार्क, हैंडसम वाला पार्क, डैनियल पार्क। और ये कहता है क्या हम आ चुके हैं सर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ बैग वगैरह उठाने में। तो वो कहते हैं इट्स ओके सर। और ये बंदा इन फटे पुराने कपड़ों में भी बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा। सब लोग उसे कहते हैं डैनियल पार्क, ये तो डैनियल पार्क है। हम यहाँ पर देखते हैं इस मॉडल की बहुत ही प्यार से लोग पिक्चर खींच रहे होते हैं, लड़कियां उससे घूर रही होती हैं और ये लड़का अपने आप में खुश हो रहा होता है कि अरे वाह सब मेरे को घूर रहे हैं। तो वो लड़का सोच रहा है कि ये लड़की भी उसे ही घूर रही होती है, लेकिन ये लड़की तो पार्किंग सॉक मतलब डैनियल पार्क को घूर रही होती है। और ये बंदा शॉक हो जाता है कि अरे उसे क्यों घूर रही है ये। और ये बंदा उसकी मस्त क्लिक कर रहा होता है पिक्चर की, नाइस डैनियल की ये लुक बढ़िया यार। और ये बंदा यहीं दूर से ना उसकी बेइज्जती कर रहा होता है कि अरे तुम्हारे पास ऐसा सपोर्ट नहीं है जैसा मेरे पास है, लुक तुम्हारे पास ये नहीं है, ये अरे देख तो ये नहीं है। उसे चिढ़ा रहा होता है, कहता है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए ना फोटोग्राफी करने में, ड्राइविंग करने में, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेटिंग करने में एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये बंदा पिक्चर्स दे रहा होता है इतने तगड़े कपड़ों में, यार कपड़े इसके क्या कपड़े और क्या बैठा है, मस्त लग रहा होता है ये। और फिर से एक आवाज आती है, तो यहाँ पर ओ सेलिब्रेटिंग कंपनी का मालिक बॉस आ गया होता है और वो कहता है अरे यार तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी, क्या तुम्हें 1 घंटे के $100 कम लग रहे थे क्या? तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हें चाहिए कितने, मैं उतने दूंगा। और ये बंदा यहाँ पर रो रहा होता है कि मुझे सिर्फ 35 और इसे अभी भी बढ़ाने की बात कर रहा है। और उसका बॉस उससे सीधा सीधा कहता है कि 150 ले ले, 200 ले ले, जितने चाहिए उतने ले ले, आ जा यार तू। और उसको इस कंफर्ट लेवल के मोहमाया वाले जाल में फंसा रहा होता है कि अरे देखो उसको अकेला बंदा है, वो सारा काम खुद करता है, उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, कंफर्ट नहीं है, बेटर कुछ नहीं है उसके पास हमसे ज्यादा, तुम आओ हमारे पास यार, हम इम्प्रेसिव है यार, तुम आओ तो सही। अगर वो लोग बैंकरप्ट हो गए तो तुम लोग जॉबलेस हो जाओगे। मतलब ये बंदा इसको कन्विंस करने में लगा था कि अरे आ जाओ हमारे साथ। लेकिन इस बंदे को याद आ रहा था कि पिछली बार इसकी मदर के साथ इसने क्या किया था, कैसे ओ क्लोथिंग से उसने उसकी मॉम को निकाल दिया था, ये कहकर कि तुम्हारी औकात नहीं है कपड़े खरीदने की। और हम देखते हैं डैनियल कहता है थैंक्स फॉर दैट ऑफर, लेकिन है ना मेरे को नहीं चाहिए आपका ऑफर, मुझे लगता है जो हमारे क्लोथ्स है ना वो काफी अच्छे हैं आपकी क्लॉथ से, मुझे मेरे ही कपड़े पहनने हैं, धन्यवाद। तो ये बंदा मुंह मोड़ता है और कहता है ठीक है चलो कोई नहीं, तुम्हारा कभी मन बदले, तुम पैसे बढ़वाने की सोच हो तो मेरे पास एक कॉल कर देना, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा खुश हो जाता है कि अरे वाह कितना अच्छा क्लाइंट मिला है मुझे इस बार। और वो बंदा उसे मस्त मस्त ड्रिंक ला कर देता है और ये लोग मस्त मस्त पोज दे रहे होते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक। और ये फोटो खिंचाते खिंचाते भी डैनियल के ऊपर गुस्सा ही हो रहा होता है कि अरे यार ये ऐसा लुक क्यों दे रहा है। और ये कह रहा होता है कि मैं उसको देखता हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा कि पोज कैसे करना है, मुझे देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और ये लड़की सोच रही होती है कि डैनियल उसे देख रहा है, तो ये खुश हो जाती है कि अरे वाह, तो ये बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के पोज देने लग जाता है। और डैनियल सोचता है क्या मुझे सच में ऐसे पोज देने पड़ेंगे, अरे यार कितना एम्बैरेसिंग है ये। फिर बाद में ये बंदा एक छोटा सा नॉर्मल सा पोज देता है जो इतना बढ़िया लग रहा होता है कि बस पूछो मत। और इन तीनों के मुंह से पानी निकल जाता है कि अरे क्या कूल आदमी है यार ये। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और ये बंदा बुरी तरह रोने लग जाता है। सोच रहा होता है इसने मेरा पोज भी ले लिया, मेरा स्पॉट भी ले लिया, क्या बंदा है यार ये। और डैनियल के पास आवाज आती है क्या तुम डैनियल पार्क हो, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन हम है ना फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारी एक फॉलोवर हूँ। और बेसिकली ये बंदी उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है ऑफलाइन भी। और हम देख सकते हैं नेक्स्ट डे इस बंदी ने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है और ये डैनियल पार्क के साथ अपना फोटो शूट करवाने आ गई है। और ये बंदा रो रो के खुश हो के कह रहा होता है कि आप मस्त काम मिल गया मेरे को, इस बंदे ने तो मजा ही दिला दिया। और जो मिस जॉय है वो बिल्कुल फ्री में हेल्प कर रही होती है इसकी। तो ये बंदा पूछता है लेकिन मिस जॉय आप तो किसी और के साथ काम कर रही थी, कोई इशू तो नहीं होगा? जिस पर वो कहती है अरे मैं फ्रीलांसर मॉडल हूँ, मेरा वहाँ का काम खत्म हुआ तो मैं 3 घंटे का काम खत्म करके इधर आ गई, मेरे को क्या दिक्कत है। और ये लड़की डैनियल पार्क के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये दोनों बुरी तरह रो रहे होते हैं कि इस बंदे ने हमारी मॉडल भी छीन ली है, जबकि इस बंदी को $300 पर डे मिलते थे मेरे से। तो डैनियल पार्क का जो बॉस है उस क्लोथिंग ब्रांड का, तो वो कहता है मिस जॉय मुझे कैसे तो आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं कैसे पे करूँ? जिस पर वो कहती है अरे कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को डैनियल को ना ट्रीट कर देना खाने की, हम तो खुश हो जाएंगे। जिस पर वो कहता है ओ थैंक यू सो मच डियर, चलेगा मुझे चलेगा। और यहाँ पर ये रो रहा होता है कि इसने मेरी मॉडल चुरा ली। फिर हम देखते हैं ये लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं और हमारा डैनियल कहता है कि इस क्रैब के पास तो बॉडी भी है, मतलब यूजुअली वो लेग्स ही खाता था ना, इसलिए उसने देखा कि अरे वाह बॉडी भी खाई जाती है। और ये बंदी डैनियल पार्क को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। इसका फोन बज रहा है बट ये प्रॉपर्ली इग्नोर कर रही होती है उसे। और ये बंदा बताता है कि थैंक यू सो मच गाइज, लेकिन मेरा जो ड्रीम है ना वो है मेरा खुद का एक ब्रांड बनाने का, लेकिन मैंने बहुतों बार सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही देखा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। जिस पर डैनियल बोलता है अरे ऐसा क्यों है, तुम्हारे तो क्लॉथ्स एक नंबर हैं, तगड़े बिल्कुल। तो वो बताता है मैं अपने आप को ही मॉडल बना के प्रेजेंट कर रहा था, ना तो मेरे में कोई कॉन्फिडेंस था, ना पैसे थे, ना कुछ और था, इसलिए लोगों ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जिसपे ये कहता है कि लेकिन डैनियल तुम पे जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट जचते हैं। जिस पर वो बॉस एक अंदर की बात बताता है कि सारे जो गुड ब्रांड्स होते हैं ना वो केयरफुल होते हैं इस चीज के लिए कि उनके पास एक फिट मॉडल हो। सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए। जबकि डैनियल पार्क तुम ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ काम कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। हाँ मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है देने को, लेकिन थैंक यू यार, आप इतने में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं और भी शूट करना हो ना मुझे बता देना, कोई इश्यू नहीं है, आपने मेरे लिए जितना किया है वो मोर देन एनफ है यार। तो डैनियल कहता है मुझे मेरी मॉम के कपड़े लेने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और देखा जाए तो ये डैनियल पार्क के लिए पहले से तो बहुत ज्यादा ही पैसे हैं, क्योंकि पहले जब ये स्टोर पे था तो पूरे मंथ के एंड में कुछ पैसे मिला करते थे, लेकिन इस बंदे ने इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन काम करके कमा लिए
है, तो इसका मतलब है मैं पैसे इतने आराम से कमा सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत अनफेयर नहीं है, ऑल्दो ये काम थोड़ा सा टफ भी है यार। फिर डैनियल जहाँ पे खड़ा होता है ना, उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे 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 तुम्हारा पूरा फॉर्च्यून थोड़ी लग जाएगा इसे खरीदने के लिए, क्या हो गया। और यहाँ हम देख सकते हैं एक दुकान पे डैनियल की मोम होती है, वो क्या कर रही होती है, क्रैब के जो लेग्स होते हैं ना वो उठा रही होती है पड़े हुए। तो वो दुकान का मालिक कहता है, अरे भाई इतने महंगे क्रैब नहीं है, आप खरीदना है खरीद सकते हो यार, इतने इतने महंगे नहीं है। जिस पर उसकी मोम कहती है, लेकिन क्या तुम इसके गिरे हुए लेग्स मुझे ऐसे ही नहीं दे सकते हो, फ्री में दे दो यार। तो वो देखता है कि उसकी मोम गिरे हुए लेग्स, क्रैब के लेग्स उठा रही है ग्राउंड से, और ये बिल्कुल शॉक हो जाता है ये देख के, और सोच रहा होता है कि मोम ने पूरी लाइफ इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है पैसों की वजह से। अब ये तो बिल्कुल इमोशनल करेंगे यार। और इस सीन में हम देख भी सकते हैं उसकी मोम कैसे क्रैब्स के लेग उठा रही होती है। और फिर हम डैनियल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी मोम ने क्रैब का सूप वापस से बनाया है, और वो पूछ रही होती है क्या हमें तुम्हारे दोस्त को नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल गहन सोच में होता है कि इसमें आज भी सिर्फ और सिर्फ लेग्स हैं, और उस बंदे ने सारे के सारे पैसे अपनी मम्मी को दे दिए होते हैं। और उसकी मॉम खुश होते होते कह रही होती है, तुम कितने बड़े हो गए हो, मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है। जिस पर डैनियल कहता है, जैसे सच में मॉम आपको पैसों की जरूरत नहीं। और फिर उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जब उसकी मॉम ने कुछ बनाया था लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा इसको चाहिए था, तो उसने सब फेंक दिया था। और ये यहाँ पर एक एक चम्मच को बिल्कुल आनंद से खा रहा होता है, और बुरी तरह रो रो के खा रहा होता है, और कहता है मॉम ये बहुत टेस्टी है मॉम। उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है, डैनियल डैनियल। और उस दिन उसे समझ आता है कि ये सब ऐसे नहीं चलने वाला है, मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। इसलिए उसने एक डिसीजन बनाया। इसने सोचा कि मैं इस बॉडी का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स यूज इट टू मेक सम रियल मनी। इसे हम यूज कर सकते हैं बहुत सारा पैसा कमाने में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, लेकिन मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा अपने इस डिसीजन पर पूरी जिंदगी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैकली मीरा का वेट कर रहा होता है कि ये लोग मूवी देखने के लिए आए हुए हैं, जिसका नाम है कुछ रॉकी वॉकी करके, जो एक हॉरर शो है। तो ये बंदा अपने मन में एक थॉट प्रोसेस बना के आया है कि ये जो मूवी है ना ये तो मीरा को एक नंबर लगेगी, ये एक आदमी का ड्रीम होता है, स्वीट फ्रेंडशिप होती है। जैक खड़ा है और उसको आवाज आती है, ओ तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो यहाँ पर, तो हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं। तो ये लोग प्लान कर के मूवी देखने चले जाते हैं, लेकिन मीरा मना कर देती है उस मूवी को देखने के लिए जिसको जैक ने चूज किया था, और ये देखने चले जाते हैं दूसरी मूवी। और ये बंदा यहाँ पर पॉपकॉर्न खाते हुए रो रहा होता है, सॉरी रॉकी मुझे दूसरी मूवी देखनी पड़ रही है, आई एम सो सॉरी, बाय माय हीरो, मैं तुम्हें डीवीडी के अंदर देख लूंगा। और फिर ये लोग सिनेमा से बाहर आते हैं और मीरा बहुत खुश होती है कि अरे वाह कितना मस्त हीरो था। और ये बंदा यहाँ पर 3 त्रिशूल अपने खोपड़ी में घुसा के बैठा होता है कि गुड मैनर्स, इंटेलिजेंट और पेशेंस होना ही पड़ेगा। और ये चुपचाप कैसे जैसे कोशिश कर रहा होता है कि पेशेंस रख जैक, पेशेंस रख, कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर एक आवाज आती है, अरे मीरा तुम हो क्या। और यहाँ पर हम 2 लड़कों को देख सकते हैं जो मीरा के दोस्त होते हैं, और ये मीरा को चर्च से जानते हैं। तो मीरा भी खुश हो जाती है इन्हें देख के कि अरे वाह कैसे हो तुम सब, हम सब ठीक है, तुम ठीक हो, हम ठीक है। तो ये जो लोग आए थे वो मीरा से बोलते हैं कि अरे ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर मीरा बताती है, अरे नहीं नहीं ये मेरा बचपन का दोस्त है। तो ये कहता है मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, स्मार्ट दिखना है। तो ये बहुत प्यार से जाके कहता है, हाय नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जैक है, मैं मीरा का बेस्ट मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। और हम देखते हैं ये मोटा वाला बंदा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि इस आदमी के साथ क्या है, क्या कोई ये सोप ओपरा है क्या है ये, अरे रियल लाइफ है, मूवी में थोड़ी है, तो पागल आजकल के बच्चे बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। और इतने में जैकली बहुत बुरी तरह गुस्सा हो जाता है, कहता है ये मुझे मॉक कर रहा है। लेकिन जो पतला वाला लड़का होता है, जो चर्च फ्रेंड होता है मीरा का, वो इससे हाथ मिला लेता है खुशी खुशी और कहता है माफ करना यार, मेरा जो फ्रेंड है ना वो थोड़ा सा रूड है, ये आजकल वर्कआउट करने लग गया है, इस चक्कर में इसकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी रफ हो गई है, लेकिन ये कोई मतलब गंदा लड़का नहीं है, ये बहुत पोलाइट है। फिर ये लोग अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद में वो लड़का मीरा को कहता है जैक के लिए कि अरे ये तो मीरा का आइडियल टाइप है। तो ये खुश हो जाता है कि प्लेजर टू मीट यू सर, मतलब मेरे को स्मार्ट तो रहना ही पड़ेगा, कुछ भी बोलो। और ये बंदा बुरी तरह चढ़ा हुआ होता है, नाक चढ़ा के कह रहा है लूजर है तू। और मीरा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। और जैसा मैकडी वगैरह में नहीं होता कि कॉफी वगैरह रेडी हो गई है तो वो लोग बोल देते हैं 1 2 3 आ जाओ, तो ऐसे ही जैकली उसके लिए बहुत पोलाइटली कॉफी लेकर आ जाता है। लेकिन एक बंदा उसके पैरों में पैर अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बुरी तरह गिर जाता है, उसकी सारी कॉफी नीचे गिर जाती है। और ये कहता है सॉरी यार, मतलब गलती से हो गया यार, आई एम सॉरी यार। और पीछे से ये कहता है अरे वो क्या माफी मांगता है पागल। और ये यहाँ पर सॉरी बोले जा रहा है, लेकिन ये कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। जैक कह रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक्सीडेंट था, चलो छोड़ दो। और ये बंदा खुद ही साफ भी करने लग जाता है उसको, जिसे देखकर मीरा खुद कंफ्यूज हो जाती है कि अरे इसे क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था ये। फिर यहाँ पर एक सीन ऐसा आता है कि एक बच्चा है ना अपनी मम्मी के साथ खेल रहा होता है, तो वो है ना इन तीनों लड़कों के आगे होता है, लेकिन ये जो पतला वाला लड़का होता है ना दूसरा, वो आगे आता है और उस बच्चे के जोर से टपली मार देता है और पीछे जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। और जैक शॉक हो जाता है कि अरे ये तो ऐसा निकला, अजीब
भाई तो। और वो बच्चा पूरी तरह रो रो के कहता है इसने मारा मुझे, और जैक की तरफ उंगली कर देता है। तो जैक कहता है अरे मैं क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा। और ये क्या करता है, नीचे बैठ के उस बच्चे को चुप कराने लग जाता है, जिससे थोड़ा सा मीरा और शौक हो जाती है कि भाई क्या ही हो रहा है आज। और यहाँ हमें पता चलता है कि वॉशरूम में आया हुआ रो रहा होता है कि इस बंदे ने पक्का पैर भी जानबूझ के अड़ाया था और इसको चाटा पड़ा हुआ है किससे, उस बच्चे की मॉम से। और ये जब वॉशरूम में आता है तो इसको आवाज आ रही होती है कि वो दोनों लड़के भी बाथरूम में है, सुट्टे मार रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं क्या पागल लड़का है, मीरा के साथ कैसे घूम सकता है ये। और वो जो उस कास्ट मतलब फ्रैक्चर वाला वो जो पहन रखा है उसके अंदर कितना ही गंदा लग रहा है यार, वो छी। तो जैक समझ जाता है ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे थे अच्छा बनने का, अच्छे है नहीं है। और फिर ये दोनों मीरा की तारीफ करने लग जाते हैं बाथरूम के अंदर से। और ये कहता है मैंने मीरा को बहुत बार टेक्स्ट किया था लेकिन वो उन्हें रिप्लाई ही नहीं करती मेरे टेक्स्ट का। और अब वो देख उस पागल लड़के के साथ है, क्या फालतू लड़का था यार वो, अगर मैं उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करूंगा ये तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। जिस पर ये बंदा गेट बजाता है और कहता है हे, और ये अपना कास्ट उतारते हुए बिल्कुल गुस्से में होता है कि अब आए ना तुम लपेटे में।